ये पत्रकार नहीं है, तुम ही एक पत्रकार हो, तुम ही सवाल पूछने आए हो। बिल्कुल चलो पीछे, इधर जाओ, इधर जाओ, नहीं हटेंगे। इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, ऐसे पत्रकार होते हैं। अरे भाई सब पत्रकार हो, पत्रकार ही प्रश्न कौन बुलाया था मालूम? कौन बुलाया था पहले बताइए। मालूम उसको ढूंढो, कौन बुलाया था? बुलाया कौन था? बुलाया कौन? कई बार कुछ लोगों की बनी हुई एक खास छवि उनके ही गले की फांस बन जाती है और कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ में। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इस समय बिहार दौरे पर हैं और बिहार में वो अपने कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि गौ माता राष्ट्र माता के लिए उन्हें राजनीति में उतरना चाहिए और इसीलिए वो इस समय चुनावी यात्रा पर हैं और चुनावी यात्रा में वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप गौ माता और राष्ट्र माता के नाम पर, मतलब गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आप हमें वोट कीजिए ताकि हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर सकें। उन्होंने घोषणा की है कि जितनी भी विधानसभाएं हैं बिहार की हर विधानसभा से वो चुनाव लड़ाएंगे और अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और इसीलिए उन्होंने अभी हाल ही में ये कहा जाए कि भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों को बुलाया हुआ था, लेकिन इसी पत्रकार वार्ता के दौरान वो किसी बात को लेकर नाराज हो गए और नाराज इतना ज्यादा हुए कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान एक पत्रकार पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहा कि पीछे हटो, यहां से जाओ, हट जाओ, और इस तरह से उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, जिसकी वजह से इस समय चारों तरफ उनकी इस वीडियो की चर्चा है और साथ ही साथ उनकी वीडियो वायरल हो रही है। ये पत्रकार नहीं है, तुम ही एक पत्रकार हो, तुम ही सवाल पूछने आए हो। बिल्कुल चलो पीछे, इधर जाओ, इधर जाओ, नहीं हटेंगे। इधर जाओ, आप बुलाए हैं। इधर जाओ, आप बुलाए हैं। इधर जाओ, नहीं हटेंगे। इधर जाओ, नहीं हटेंगे। इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, ऐसे पत्रकार होते हैं। इधर जाओ, इधर जाओ, ऐसे पत्रकार होते हैं। अरे भाई सब पत्रकार हो, पत्रकार ही प्रश्न कौन बुलाया था मालूम? कौन बुलाया था पहले बताइए। मालूम उसको ढूंढो, कौन बुलाया था? बुलाया कौन था? बुलाया कौन? अब लोग कह रहे हैं कि एक संत को इतना नाराज नहीं होना चाहिए, एक संत के अंदर इतना क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीत लेने के बाद ही कोई व्यक्ति संत बनता है और जो व्यक्ति शंकराचार्य जैसे बड़े पद पर हो उस व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा क्रोध अच्छा नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर घटना हुई क्यों। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की छवि कांग्रेसी के रूप में देखी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे हैं और उनको कांग्रेस से जोड़कर देखते रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी दरअसल शंकराचार्य हैं ही नहीं, क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य के रूप में अपने गुरु से गद्दी नहीं पाई है, बल्कि शंकराचार्य के रूप में वो कांग्रेस घोषित हैं। कांग्रेस की जो छवि है कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनको जोड़कर देखा जा रहा है और कई बार देखा गया है, कई मुद्दों पर देखा गया है कि लोगों ने उनके ऊपर इस चीज को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। कई शंकराचार्य ऐसे हैं जो वास्तव में उनको शंकराचार्य मानते ही नहीं हैं और इसीलिए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अक्सर इस बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। चर्चा इस बात की भी है, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अपने युवा काल से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज भी उनके अंदर कांग्रेस के प्रति विशेष मोह है और इसीलिए वो कांग्रेस से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बिहार पहुंचते हैं, अचानक वो बिहार पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद से चर्चाएं तेज हो जाती हैं
कि लगता है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को किसी विशेष पार्टी ने भेजा हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस बात की चर्चाएं चारों तरफ हो ही रही थी, इस बात की चर्चाएं थी और इसी दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता के लिए पत्रकारों को आमंत्रित कर लिया। पत्रकार आते हैं, पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि शंकराचार्य जी, आप इस समय बिहार की चुनावी यात्रा पे हैं और लगातार आप कैंडिडेट को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, आप गौ माता राष्ट्र माता की मांग कर रहे हैं, लेकिन अचानक से चीज जो सामने आती है तो आखिर इसके पीछे राज क्या है। और दूसरी चीज, आपके मंचों पर एक विशेष मंच के लोग दिखाई दे रहे हैं, विशेष दल के लोग दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या आप भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हुए हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं? और क्या आप किसी विशेष दल के इशारे पर काम कर रहे हैं? पत्रकार का इशारा यही था, पत्रकार यही जानना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था। लेकिन पत्रकार ने जैसे ये सवाल किया, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी काफी नाराज हो जाते हैं, वाक बबूला हो जाते हैं और अपने प्रश्नों का या किए गए प्रश्नों का शांतिपूर्वक उत्तर देने की बजाय वो पत्रकार को भगाना शुरू कर देते हैं। अब इस बात की काफी आलोचना हो रही है कि शंकराचार्य जी के द्वारा एक पत्रकार को इस तरह से भरी सभा से भगाना कितना न्यायोचित है, जबकि आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और अगर आप में सारे प्रश्नों को शांतिपूर्वक उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर उतनी सहनशीलता नहीं है, तो आप पत्रकार वार्ता करते ही क्यों हैं? अगर कोई पत्रकार प्रश्न पूछता है तो उस पत्रकार के प्रश्न का उत्तर देना यह आपका नैतिक धर्म है, आपको उसका उत्तर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप उसको झिड़कते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि पत्रकार ने गलत प्रश्न पूछा है। अब मामला यहां पर एक और ये आ रहा है, ये कहा जाए कि टर्निंग पॉइंट भी आ रहा है कि आखिर लोग इस मामले को कांग्रेस से जोड़कर फिर से क्यों देख रहे हैं। क्योंकि आजकल देखा यह जा रहा है, अभी पिछले कुछ दिनों में 2-3 वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहा जाए उनको, राहुल गांधी जी जो आला कमान है, उनसे एक पत्रकार, महिला पत्रकार ने प्रश्न पूछ लिया था और उन्होंने उस महिला पत्रकार को कहा कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, बीजेपी की टी शर्ट पहन लो, बीजेपी का झंडा ले लो, ऐसे तरह तरह के उन्होंने उस पर आरोप लगाए थे। ऐसे ही और कई बार हुआ है, कई सारे नेताओं के साथ हुआ है कि जब भी इनके पास समुचित उत्तर नहीं होता है तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये कहीं ना कहीं पत्रकारों को ही गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने वाले ये लोग क्या वास्तव में लोकतंत्र के रक्षक हैं क्या? जब अपने फायदे की बात दिखेगी तो लोकतंत्र की बात करेंगे और जब अपने ऊपर आ जाएगी, अपने ऊपर प्रश्न खड़ा हो जाएगा और उसका उत्तर इनके पास नहीं होगा तो फिर ये कहीं ना कहीं पत्रकार को ही गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि पत्रकार ही गलत है, वो कांग्रेसी है, वो भाजपाई है, वो सपाई है, तरह तरह के यहां पर आरोप मढ़ दिए जाते हैं। तो आप बताइए, क्या इस तरह के आरोप मढ़ना सही है? क्या पत्रकार को यह पूछना पड़ेगा कि हमें कौन सा प्रश्न पूछना है? या तो फिर बात कुछ वैसी हो जाती है जैसे आपने एक बार वीडियो देखा हुआ था, एक वीडियो वायरल हुआ था अरविंद केजरीवाल जी का, जिसमें पत्रकार ने कहा कि ये बताइए कौन कौन सा प्रश्न पूछना है, हम आपसे ये पूछेंगे और ये आप उत्तर दीजिएगा। वो वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते, वो वीडियो सही था गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी कि ये चीजें कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड हो रही हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये चीजें सही हैं या गलत हैं? आप जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।